देहरादून के कालीघाट सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा। आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता की है। तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हालात का लगातार जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि यदि कोई भी फंसा है तो वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। तो देहरादून के कालीघाट में ये बड़ा हादसा हुआ है। सहस्त्रधारा के पास ये बादल फटा है। बहरहाल जो आसपास के लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो रात को बादल फटा है एक दो जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी क्या नुकसान क्या क्या हुआ है। शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि मौके पे किस नंबर में कितनी संख्या में। अभी डेथ की तो सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि होटल्स में टूरिस्ट और बाहर के लोग रहते हैं उनका सत्यापन करेंगे तब इसको देखने होगा। यहाँ से मालता रोड। हाँ जी, कब हुआ, कब क्या सूचना आई? ये रात हुआ, ये रात 12-1 बजे, मतलब 2.5-3 बजे तक तो नहीं टूटी थी, लेकिन उसके बाद ये पूरी रोड खत्म हो गई। अभी तक लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। एक बार कम हो गया था, उसके बाद तुरंत बढ़ रहा है जलस्तर। आसपास के कहीं पता लगा कि गाँव में अभी कोई पता नहीं लगा, वहाँ पे कोई नहीं था। अभी वैसे जन आने का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन ऐसे हाँ जी था। और माननीय विधायक जी के लोगों द्वारा भी वहाँ पे कार्य करवा रहे थे लोग, मतलब बचाव के लिए वहाँ पे जा। तो तस्वीरें सीधे आपको देहरादून से दिखा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं कि इस समय घटनास्थल पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और हालचाल जानेंगे वहां का। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जो हादसा देहरादून में हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, बादल फटा है, क्या नुकसान हुआ, कितने लोगों को निकाल लिया गया है? जी हाँ, अगर देखा जाए जिस तरीके से कल देर शाम से यहाँ पर बारिश शुरू हुई है और उसका दौर लगातार जारी है, उससे उत्तराखंड में भारी नुकसान, लेकिन खासकर देखा जाए तो देहरादून को यहाँ भारी नुकसान हुआ है। देहरादून के सहस्त्रधारा में कली गाड़ में यहाँ बादल फटा है। इसके बाद वहाँ पर जो नदी थी उस पर वो उफान में आ गई है। उससे जो मालदेवता में जो रोड था, अप्रोच पुल था, उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से बह चुका है। इससे आगे के क्षेत्र पूरी तरीके से देहरादून से कट चुके हैं। ये रास्ता टिहरी के लिए भी जाता है और आगे इसके आगे भी बहुत सारे गांव हैं। इनका जो अप्रोच रोड है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये रोड एयरपोर्ट के लिए भी जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है। साथ ही जो अगर मैं सहस्त्रधारा की बात करूं तो वहां पर जो मार्केट है सहस्त्रधारा का, उसको बहुत नुकसान हुआ है। कुछ होटल्स वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं, मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 लोगों की लापता की वहां पर सूचना है, उनकी खोजबीन वहां पर जारी है। जैसे ही रात को खबर मिली थी, लगभग 1 से 1.5 बजे करीब वहां पर बादल फटा है, तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी, जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई थी और जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने की वहां पर रात से ही रेस्क्यू कार्य शुरू हो चुका था। इसके अलावा अगर मैं देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर जो पौराणिक टपकेश्वर मंदिर है उसको भी भारी नुकसान हुआ है। मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो
और वहाँ जो पूजन सामग्री है वो सब मलबे में दब चुके हैं। वहाँ पर जो ट्रॉली है वो भी टूट चुकी है। इसके अलावा जो देहरादून मसूरी मार्ग है वो भी जगह जगह पे बाधित है। पुलिस ने जो मसूरी जाने वाले पर्यटकों से अपील की है कि फिलहाल जब तक मार्ग नहीं खुलता है तब तक वो देहरादून में ही रुके रहे और जो पर्यटक मसूरी में है वो मसूरी में ही रहे। ऐसे ही जो देहरादून हरिद्वार का जो NH है वो भी छतरपुर के पास में उसका एक हिस्सा बह चुका है। वहां पर जो नदी है जाखन नदी वो उफान पर है। वहां पर भी जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। ऐसे ही जो देहरादून और पछवा दून के बीच का जो रास्ता है विकासनगर सहसपुर को जो रोड जुड़ता है वो नंदा की चौकी पर जो वो पुल बना था वो भी टूट चुका है। वहां पर भी आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जिन लोगों को देहरादून आना है उनको बड़े लंबे फेर से देहरादून आना पड़ रहा है। और उस क्षेत्र में बहुत सारे जो संस्थान है, खासकर वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे कॉलेज हैं, उनको बड़ा वहां के छात्रों को, टीचर्स को बड़ा लंबा सफर करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो पछवादून क्षेत्र है वहां पर भी भारी से बहुत भारी बारिश जो हुई है उससे जो वहां पर जो जल भराव है उसकी स्थिति बनी हुई है। जगह जगह वहां पर राफ्ट से लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसे ही ऋषिकेश में जो चंद्रभागा नदी है वो भी उफान पर है। वहां पर भी जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल दिया गया है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पे पूरे देहरादून के आसपास क्षेत्र में भारी तबाही देखने को मिल रही है। इस बीच में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने दोनों ने ही मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की है और पूरी आपदा की स्थिति की जानकारी ली है। धामी ने वहां पर जो भी उत्तराखंड में राहत कार्य चल रहे हैं वो उसकी जानकारी दी है। साथ में उन्होंने उत्तराखंड को पूरा आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही जैसे मौसम कुछ थमा है, कुछ बारिश रुकी है, तो मुख्यमंत्री धामी भी जो देहरादून में आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके दौरे में निकल चुके हैं। अभी वो मालदेवता क्षेत्र में है, वहां पर जो पुल टूटा है और साथ में जहां वहां पानी भरा है उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद वो सहस्त्रधारा क्षेत्र में जाएंगे और अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, कल रात से जो बारिश हुई है, अतिवृष्टि हुई है और साथ में जो सहस्त्रधारा में जो बादल फटा उससे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ देहरादून को हुआ है। बिल्कुल पंकज, लेकिन यहाँ पर जिक्र करें कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पर कई रोड भी बंद कर दिए गए। मुख्य मार्गों का जिक्र करें तो उनको किस तरफ से डाइवर्ट किया गया, कौन कौन से रास्ते बंद कर दिए गए, अगर पर्यटक जाते तो उन रूट्स का इस्तेमाल ना करें? देखिए जया, अगर मैं देहरादून के आसपास के रूट की बात करूं तो फिलहाल तो यहाँ पर जो भी मार्ग है, सभी मुख्य मार्ग, जैसे यहाँ से मसूरी वाला मार्ग है वो फिलहाल बंद हो चुका है। जगह जगह तो वो टूटा हुआ है। भले ही वहां पर अप्रोच रोड है, दूसरे तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अपील की है कि जो पर्यटक है वो मसूरी और देहरादून में रुके रहे, जब तक मार्ग नहीं खुलता है तब तक आवाजाही न करे। ऐसे ही जो हरिद्वार का रूट है वो भी एक जगह पे क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पर भी ट्रैफिक रुका है। ऐसे ही जो NH है टिहरी और ऋषिकेश के बीच में वो भी खाड़ी के पास में बंद हुआ है, उसे भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अगर मैं चारधाम यात्रा रूट की बात करूं तो सभी चारधाम यात्रा रूट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री रूट है वो 4 से 5। जैसे हमें रात को सूचना मिली थी, हमें 2:30 बजे के आसपास, तो हम लोग यहाँ पर 3 बजे पहुँच गए थे। उसका रास्ते जैसे पूरे ब्लॉक थे, तो हम यहाँ पर जो है सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो है लोकल द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक घर डिमोलिश हुआ है जिसमें 3 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त है। तो अभी उनका सर्च का ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर टोटल हमारी एक टीम लगाई गई है जिसकी नफरी जो है टोटल 32 है। नहीं, सर्च ऑपरेशन में तो अभी हमारे सभी रेस्क्यूअर लगे हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी पूरा मलबा जो है पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है, तो 10 से 15 फुट के आसपास जो है मलबा है यहाँ पर। तो कोशिश है कि कुछ ना कुछ सुराग मिले ताकि जो है उनको निकाला जा सके यहाँ से। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके चलते पूरा मार्ग बाधित भी हो गया, जिससे आवाजाही बहरहाल कुछ समय के लिए ठप हो गई है। रोड क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का कार्य किया जा रहा है। पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
एक बार आप दोबारा सवाल कर दीजिए। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से देखिए कि लगातार जो तस्वीरें हैं वहां से निकल के सामने आ रही है देहरादून से, और जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और वो रोड ब्लॉक हो गया है, जिससे पूरी तरह से आवाजाही अभी ठप दिख रही है और मुख्यमंत्री खुद भी मौके पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आपदा आई है तो बहुत सारे लगभग देहरादून के जितने अप्रोच मार्ग हैं या मुख्य मार्ग हैं या फिर एनएच है वो लगभग बंद पड़े हुए हैं। केवल जो दिल्ली और देहरादून हाईवे है वो खुला हुआ है। अगर हम देखें तो देहरादून पोटा साहिब जो मुख्य मार्ग है वो बंद हो गया है, वहाँ बाईपास से हम जा सकते हैं, लेकिन जैसे देहरादून मसूरी मार्ग है वो जगह जगह पे बंद हो चुका है। उसको खोलने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। साथ में जो मालदेवता वाला रोड है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, वहाँ पे जो अप्रोच पुल था वो टूट चुका है। साथ में जो यहाँ पर हरिद्वार जो रोड है वो भी बंद हो चुकी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थिति को सुधारा जाए। अभी फिलहाल जो मसूरी रोड है उस पर काम किया जा रहा है। बाकी जो पुल टूटे हैं वहां पर स्थिति सामान्य होने के बाद उनको अप्रोच को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो तेजी से कार्य करें। खुद मुख्यमंत्री धरातल पे पहुंचे हैं, वो तुरंत अभी मालदेवता क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और उसके बाद वो अन्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आपदा राहत तेज कार्य है उसको तेजी लाई जाए। और जैसे पचवा दून है जहाँ पर पानी भर चुका है, जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, वहां पर जो टीमें हैं वो रेस्क्यू में लगी हुई हैं। कुछ लोगों को उन्होंने भी निकाला भी है। ऐसे ही चंद्रभागा नदी में कुछ लोग फंस गए थे, उनको भी निकाल दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो कार्य है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि पंकज यहाँ पर अगर हम पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस जाने तो क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है वहाँ पर कि अभी पर्यटक यहाँ पर आए या ना आए या कुछ समय इंतजार करें, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो खराब बनी हुई है। बिल्कुल जया, जिस तरीके से यहाँ पर मौसम का मिजाज बना हुआ है और जगह जगह पे रोडें बंद हैं, लगातार बारिश का दौर जारी है, तो उसमें साफ तरीके से अपील कर दी गई है कि जो पर्यटक हैं वो सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। जैसे देहरादून मसूरी का मार्ग बंद है तो वहां पर भी कह दिया गया है कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित रहें, जहां पर है वहीं रुके जब तक मार्ग नहीं खुलता है। ऐसे नैनीताल में भी जो नैनी झील का स्तर बढ़ा है वहां पर भी वहां पर जो रोड थी वो भी भू धसाव हो गया है, तो वहां पर भी लगभग 10 से 15 मीटर रोड वॉश आउट हुआ है, तो वहां पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया है। वहां भी सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए कहा है। ऐसी चारधाम यात्रा मार्ग पर जो लोग गए हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको साफ कर दिया कि आप जहां पर है वहां पर सुरक्षित रहें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक आप अपने स्थानों पर बने रहें। साथ में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो स्थानीय थाना चौकी से आप बातचीत करके जानकारी ले सकते हैं। साथ में जो मौसम विभाग का ऐप है या पर्यटन विभाग का ऐप है उससे मौसम की जानकारी लेके ही आगे बढ़े। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि देहरादून के सहस्त्रगढ़ में ये बड़ा हादसा हुआ है, प्राकृतिक आपदा है जिसमें अभी 2 लोग लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में अगले 7 दिन जो है वो काफी एक तरीके से अलर्ट वहां पर किया गया है और उसी अलर्ट का नतीजा है कि कल रात जो है अचानक सहस्त्र धारा इलाके में जो है बादल फटा है। और बादल फटने के बाद में आपको सहस्त्र धारा जो जगह है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। देहरादून के पास में स्थित एक जगह है जहां पर की एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि अगर कोई देहरादून घूमने जाता है तो वो सहस्त्र धारा जरूर जाता है। और उसी के लिए जो है जब कल रात यहाँ पर बादल फटा तो उसके बाद से जो है बड़े पैमाने पर जो है लोग हताहत हुए हैं। और हालांकि अभी तक प्रशासन ने किसी के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर आपदा आई है, पुल बह गया है और सड़क का जो मार्ग था वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, वो अपने आप में बता रहा है कि बादल फटने की घटना के कारण नुकसान काफी हुआ है। सहस्त्र धारा इलाके में काफी सारी दुकानें थी, उन दुकानों को भी नुकसान हुआ है। और इसी आपदा का असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक दोनों ने आज जो है पुष्कर सिंह धामी से बात की है और उन्होंने वहां के हालात को जायजा लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके बताया है कि प्रशासन के द्वारा जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के द्वारा वहां पर अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में जो है बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको इस पूरी उसमें बचाया जा रहा है। जी बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।